स्टार प्लस सीरियल जादू तेरी नजर डायन का मौसम में नागलोक की रहस्यमयी वादियों में पहुंचने के बाद गौरी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। रीवावंशी गौरी अब केवल एक सामान्य युवती नहीं रही थी, बल्कि अपने पूर्वजों की शक्तियों से भरपूर एक योद्धा बन चुकी थी। वर्षों से जिन शक्तियों को उसके परिवार ने केवल एक किंवदंती मानकर छिपा रखा था, वे अब साक्षात रूप में गौरी के भीतर जाग उठी थी। प्रथम वंशियों को यह भलीभांति ज्ञात था कि कामिनी डायन की शक्ति को केवल कोई सामान्य इंसान नहीं, बल्कि उसी की तरह किसी विशेष रक्त वाले, किसी विशेष वंशज द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है। यही कारण था कि उन्होंने गौरी को नागलोक की यात्रा पर भेजा, जहां उसकी मां ने एक विशेष अनुष्ठान के माध्यम से उसे उसकी जन्मजात शक्तियां लौटा दी। उस क्षण जब गौरी के चारों ओर प्रकाश का तेज फैल गया और उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगा, वह पल इतिहास में अंकित हो गया। गौरी का यह रूप अब पहले से बिल्कुल अलग था। उसका चेहरा दृढ़ निश्चय से भरा हुआ था और उसकी चाल में आत्मबल की स्पष्ट झलक थी। नागलोक में बिताए हर पल ने उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत किया था। वह जानती थी कि कामिनी डायन कोई सामान्य शत्रु नहीं है। वह वर्षों पहले एक शाप के कारण पत्थर की मूरत में बदल दी गई थी, लेकिन अब कोई अदृश्य शक्ति उसे फिर से जीवित करने की कोशिश कर रही थी। यह रहस्य प्रथम वंशियों की भी समझ से परे था। उन्हें आभास हो गया था कि अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया, तो कामिनी पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होकर लौटेगी और तब उसे रोक पाना असंभव हो जाएगा। इसी चिंता के चलते प्रथम वंशियों ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने विहान के परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया ताकि कामिनी की नजरों से उन्हें दूर रखा जा सके। साथ ही उन्होंने गौरी को नागलोक भेजा ताकि वह अपने वंशजों से जुड़ सके और उस शक्ति को पुनः प्राप्त कर सके जो पीढ़ियों से सोई पड़ी थी। नागलोक में जब गौरी ने अपनी मां के हाथों से शक्ति प्राप्त की, तो उसकी आंखों में चमक लौट आई। मां ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह शक्ति केवल एक हथियार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उसे न केवल कामिनी से लड़ना है, बल्कि उसके द्वारा फैलाए गए अंधकार को भी समाप्त करना है। कामिनी की योजना अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी थी। वह केवल बदला लेने के लिए नहीं जाग रही थी, बल्कि उसके पीछे कोई गूढ़ योजना थी। कुछ ऐसा जो न केवल गौरी और विहान के लिए, बल्कि पूरे मानव जाति के लिए खतरा बन सकता था। प्रथम वंशियों को यह समझ में आ गया था कि कामिनी को वापस जीवित करने वाला कोई और भी है, जिसकी पहचान अब तक रहस्य में लिपटी हुई थी। वे जान गए थे कि अगर समय रहते उस शक्ति को उजागर नहीं किया गया, तो कामिनी एक बार फिर से विनाश का तांडव मचाएगी। गौरी अब पूरी तरह तैयार थी। नागलोक की पवित्र गुफाओं में जब उसने ध्यान किया, तो उसे अपने पूर्वजों की आत्माएं दिखाई दी। वे सब उससे एक ही बात कह रहे थे, तू ही है हमारी वारिस, तू ही है जिसे हमारी अधूरी लड़ाई को खत्म करना है। यह सुनकर गौरी का हृदय गर्व और जिम्मेदारी से भर गया। वह जान गई कि यह केवल उसकी लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे वंश की प्रतिष्ठा का सवाल है। उसी क्षण से उसने निर्णय लिया कि चाहे जो भी हो, वह कामिनी के सामने डरेगी नहीं, झुकेगी नहीं और उसे रोक कर ही दम लेगी। इधर कामिनी, जो अब धीरे धीरे पत्थर की मूरत से बाहर आ रही थी, हर बीतते क्षण के साथ अधिक खतरनाक होती जा रही थी। उसके शरीर में फिर से जीवन की हलचल दिखने लगी थी। उसकी आंखों में नफरत की आग थी और उसके चारों ओर अजीब सी काली ऊर्जा का घेरा बनता जा रहा था। यह संकेत था कि वह जल्द ही पूर्ण रूप से जाग उठेगी। प्रथम वंशियों की आशंका अब सत्य में बदलती जा रही थी। वे जान चुके थे कि अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। उन्हें गौरी को पूरी शक्ति के साथ भेजना होगा ताकि वह कामिनी के सामने खड़ी हो सके। गौरी की मां ने उसे आखिरी बार गले लगाया और कहा, तू अब केवल मेरी बेटी नहीं, तू इस पूरे वंश की रक्षक है। तुझे अपनी शक्ति का उपयोग विवेक से करना होगा। तेरा हर कदम अब इतिहास लिखेगा। ये शब्द गौरी के भीतर गूंजने लगे और उसने खुद से वादा किया कि वह कभी अपनी शक्ति का गलत प्रयोग नहीं करेगी। कामिनी को रोकना उसका कर्तव्य था, लेकिन साथ ही उसे यह भी ध्यान रखना था कि उसकी वजह से किसी निर्दोष को नुकसान न पहुंचे। गौरी नागलोक से निकलकर पृथ्वी की ओर लौट चली,
उसके साथ थी उसके पूर्वजों की शक्ति, उसकी माँ का आशीर्वाद और प्रथम वंशियों का मार्गदर्शन। कामिनी के खिलाफ यह लड़ाई अब अंतिम चरण में प्रवेश कर रही थी। वह जानती थी कि आने वाले समय में उसे न केवल बाहरी ताकतों से लड़ना होगा, बल्कि खुद के भीतर उठते संदेह और भावनाओं से भी जूझना पड़ेगा। लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। उसके साथ था उसका विश्वास, उसकी विरासत और उसकी नियति। क्या गौरी इस लड़ाई को जीत पाएगी? क्या कामिनी के पीछे छिपी सच्चाई सामने आएगी? और क्या प्रथम वंशियों की योजना सफल होगी? कामिनी की चाल जितनी रहस्यमयी थी, उतनी ही खतरनाक भी। किसी को अंदाजा नहीं था कि वह सिर्फ एक डायन नहीं, बल्कि एक माँ भी है, जो अपने बेटे को दवंश लोक में वापस लाने की योजना पर काम कर रही है। वर्षों से छुपा हुआ यह रहस्य अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। कामिनी का मकसद सिर्फ पुनर्जीवित होना नहीं था, बल्कि इस दुनिया पर राज करना और विहान को दवंश राज बनाकर उसकी सहायता से पूरा शासन अपने हाथ में लेना था। यह वह चाल थी जिसे उसने बड़े ही धैर्य और चतुराई से रचा था। उसकी मूरत को खंडित करने का प्रयास करने वाले प्रथम वंशी और विहान के परिवारजन यह सोच भी नहीं सकते थे कि कामिनी की सोच उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। विहान, जो हमेशा अपने परिवार का सबसे संतुलित और समझदार सदस्य माना जाता था, अब धीरे धीरे कामिनी के प्रभाव में आने लगा है। घरवालों को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि विहान का व्यवहार अचानक इतना बदल कैसे गया। वह हर किसी से माफी मांगता नजर आता है, जैसे किसी भारी अपराध बोझ से गुजर रहा हो, लेकिन यह माफी सिर्फ एक आवरण थी। असली सच्चाई उसके भीतर छुपे द्वंद्व और कामिनी द्वारा बनाए गए मानसिक जाल में छिपी थी। गौरी, जो नागलोक से शक्तियों से भरकर लौटी थी, वही अब इस बदलाव की असली वजह बन रही थी। उसके आते ही विहान को एक नई अनुभूति हुई थी, लेकिन साथ ही कामिनी ने भी अपनी काली शक्ति के जरिए उसके मन को जकड़ना शुरू कर दिया था। विहान के परिवार के लिए यह सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वे यह सोचकर परेशान थे कि आखिर क्या कारण है जो उनका बेटा, जो कभी अपने फैसलों पर अडिग रहता था, अब इतनी असमंजस की स्थिति में आ गया है। हर तरफ से उन्हें बस एक ही बात सुनने को मिल रही थी, कामिनी की वापसी। लेकिन उनके लिए यह सिर्फ एक मूर्ति थी, एक पत्थर की प्रतिमा, जिसे वर्षों पहले खंडित कर दिया गया था। उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही मूर्ति अब दोबारा जीवित हो सकती है, और वह भी उनके बेटे के माध्यम से। प्रथम वंशियों को जब इस स्थिति की जानकारी मिली तो उनके होश उड़ गए। वे समझ गए थे कि यह कोई सामान्य डायन नहीं, बल्कि एक ऐसा प्राणी है जो न केवल अंधकार से बना है, बल्कि उसमें मातृत्व की भावना भी छिपी है, जो अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकती है। यह वह पहलू था जिसे उन्होंने कभी नहीं समझा था। उन्होंने तो केवल एक शत्रु को समाप्त करने की सोची थी, लेकिन वह शत्रु अब एक माँ बन चुकी थी, और माँ की ताकत को कम आंकना सबसे बड़ी भूल थी। गौरी को जब यह सच्चाई पता चली, तो उसके मन में द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। क्या वह एक माँ को नष्ट करने जा रही है, जो सिर्फ अपने बेटे को पाने की कोशिश कर रही है? या फिर वह एक ऐसी शक्ति से लड़ने जा रही है जो पूरे वंश को समाप्त करने पर तुली हुई है? लेकिन वह जानती थी कि जो भी निर्णय लेगी, उसमें भावनाओं की नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होगी। विहान का इस पूरे प्रकरण में क्या स्थान है, यह अभी भी गौरी के लिए एक पहेली बना हुआ था। क्या वह सचमुच कामिनी के प्रभाव में आ गया है, या फिर वह जानबूझकर कुछ छिपा रहा है? कामिनी की योजना स्पष्ट होती जा रही थी। वह विहान को अपने साथ दवंश लोक ले जाकर वहां अपनी शक्ति से खुद को पुनर्जीवित करना चाहती थी। उसका मानना था कि विहान के खून में वही शक्ति है जो उसे पूर्ण जीवन दे सकती है, और एक बार ऐसा हो गया तो उसे रोक पाना असंभव होगा। वह इस दुनिया को नष्ट नहीं करना चाहती थी, बल्कि उस पर शासन करना चाहती थी, अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से। वह हर उस व्यक्ति से बदला लेना चाहती थी जिसने कभी उसे रोका, हर उस आत्मा से जिसने उसकी शक्ति को चुनौती दी। गौरी ने जैसे ही यह योजना सुनी, उसने ठान लिया कि वह अब कोई कोताही नहीं बरतेगी। वह जानती थी कि कामिनी को रोकने के लिए उसे अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन साथ ही उसे विहान को भी बचाना था। यह लड़ाई अब सिर्फ शक्ति की नहीं,
बल्कि रिश्तों की भी बन चुकी थी। गौरी के लिए यह निर्णय लेना बेहद कठिन था कि क्या वह कामिनी की मूरत को पूरी तरह नष्ट कर दे या फिर विहान को कामिनी के प्रभाव से निकालकर कोई और रास्ता निकाले। इधर घरवालों ने जब यह सुना कि कामिनी फिर से लौट रही है और उनके अपने बेटे के माध्यम से यह सब हो रहा है, तो वे घबरा उठे। उन्होंने कई अनुष्ठान करवाए, पंडित बुलाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। ऐसा लग रहा था मानो कामिनी की शक्ति हर तरफ फैल चुकी है। तभी उन्हें प्रथम वंशियों से खबर मिली कि कामिनी की मूरत अब पूरी तरह खंडित नहीं हो सकती, क्योंकि उसे ऊर्जा मिल रही है किसी जीवित रक्त से, और वह रक्त विहान का है। अब सभी की नजरें टिक गई थी गौरी पर। क्या वह अपनी शक्तियों से कामिनी को रोक पाएगी? क्या विहान को वह उस अंधकार से निकाल पाएगी जिसमें वह धीरे धीरे डूबता जा रहा है? यह लड़ाई अब केवल एक डायन और एक योद्धा की नहीं रही, यह अब एक मां, एक पुत्र और एक प्रेमिका के बीच की जटिल स्थिति बन चुकी थी। आने वाले समय में क्या होगा, यह किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर तय था कि यह कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां से वापसी संभव नहीं थी। तो अब देखना यह है कि क्या विहान के घरवाले मिलकर उस मूरत को खंडित कर पाएंगे, या फिर गौरी अपनी शक्तियों से पूरे दवंश को समाप्त कर देगी। और क्या विहान खुद को कामिनी के प्रभाव से बचा पाएगा या वह बन जाएगा उस काली शक्ति का नया माध्यम? यह सब तो समय ही बताएगा, लेकिन जिस दिशा में चीजें बढ़ रही हैं, वहां एक बड़ा विस्फोट निश्चित है।